हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी सुप्रीज व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब था। आप मेरे वीडियोस में गुंडी को तो देख रहे हो, उसे बहुत सारा प्यार भी दे रहे हो, थैंक्स अ लॉट। पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पास गुंडी के साथ उसकी बहन ब्राउनी एक पग हमारे पास था एंड उसका नाम ब्राउनी था। एंड जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है, उसे गए करीब अभी 1 साल होने को आ गया है। ब्राउनी हमारे बीच में नहीं रही, पर उसकी बहुत सारी यादें, उसकी बहुत क्यूट मेमोरीज़ है हमारे पास। और जो कि आप गुंडी को इतना सारा प्यार दे रहे हो, मुझे ऐसे लगा कि ब्राउनी भी उतना ही हक रखती है वो प्यार मिलने का। तो मैंने सोचा कि उसकी मेमोरीज़ के थ्रू मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। और कई ऐसे चीज़ें हैं उसकी रिलेटेड, या फिर पग्स, या फिर कई सारे डॉग्स, या फिर एनिमल ब्रीडिंग के रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ इस व्लॉग पे बने रहिए, ब्राउनी से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स कंटिन्यू दी व्लॉग। ये है ब्राउनी की बहुत सारी क्यूट मेमोरीज गाइज। ब्राउनू उसे मतलब ऑल अबाउट फूड, बस खाना खाना और खाना चाहिए। एंड शी वॉज लाइक जस्ट अ प्लेफुल डॉग। मतलब ब्राउनी एक ऐसा पेट था कि जो अपने पेरेंट को, मतलब जो भी पेट पेरेंट्स हो, उन्हें बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाती थी। शी वॉज दैट मच कोऑपरेटिव। मतलब मैं उसके साथ कंफर्टेबली ट्रैवलिंग कर सकती थी। ब्राउनी को हम किसी भी गेस्ट के घर भी कंफर्टेबली ले जा सकते थे बिकॉज शी वॉज दैट कोऑपरेटिव। वो वॉशरूम में पॉटी और सूसू करना पसंद करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि घर में वॉशरूम है, हमने उसे वो जगह दिखाई है तो वो वहाँ पे जाएगी, उसे वो वॉशरूम में पता चलेगा, ऐसा नहीं था। बल्कि वो अगर हम किसी और के घर जाएंगे या फिर ट्रेन में हो, प्लेन में हो, वो कुछ आवाज़ें निकाल कर हमें सब बताती थी कि उसे सूसू पॉटी करनी है। तो हम वहाँ पर उसे वॉशरूम में लेके जाएंगे तो वहाँ पर वो मतलब आराम से सुसु पोटी करती थी। उसे कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरा मतलब है कि वो इतनी कोऑपरेटिव थी कि मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थी कहीं भी जाने के लिए। शी वॉज सच अ क्यूट डॉग। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ब्राउनी को एक लिक्विड फूड खिला रही हूँ। ये उस टाइम की वीडियो है जब हमें सबसे पहले पता चला था कि ब्राउनी को यूट्रस इन्फेक्शन हुआ है। वो कोई ड्राई फूड या फिर उसका रेगुलर का फूड नहीं खा सकती। उसे हमें हार्ट के लिए अलग मेडिसिन्स, उसके किडनी क्लीन होने के लिए अलग मेडिसिन्स, ऐसे कई सारे मेडिसिन्स पे उसे रखना पड़ता था। बस लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड फूड ही देना पड़ता था। पर उस टाइम पे भी मेरी बच्ची बहुत कोऑपरेटिव रही थी। इट्स लाइक उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जितना ज़्यादा मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, वो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी मेडिसिन के लिए बहुत कोऑपरेट करती थी। तो ब्राउनी का ये इन्फेक्शन हमने जब डॉक्टर से पूछा, हमने जब कई सारे डॉक्टरों के साथ कंसल्ट किया, तो हमें यही पता चला कि इसकी कोई वजह नहीं है, इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। ये पग्स में स्किन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, यूट्रस इन्फेक्शन, कई सारे डिसेबिलिटीज़ होते ही है। और इसका मेन रीज़न था ब्रीडिंग। मतलब हम उस वक्त शॉक में थे कि मतलब ये हमने क्या किया। ऑफ कोर्स वी लव आवर पेट, हम दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जाने अनजाने में हमसे भी कई गलतियाँ हो गई थी। लाइक हमें पता नहीं था कि ये फॉरेन ब्रीड्स, इसकी ब्रीडिंग कैसे होती है, इनके पेरेंट्स को कौन सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है ब्रीडिंग के वक्त, इसका हमें पता नहीं था। एंड वी वर इन शॉक कि जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है पग्स या फिर कोई भी फॉरेन ब्रीड को अडॉप्ट करने के लिए। तो मेरा उस वक्त से यही मानना है कि
आप कोई भी फॉरेन ब्रीड लेने की जगह पे आप स्ट्रे डॉग्स को भी फैमिलीज दे सकते हो, स्ट्रे डॉग्स को भी ऐसा प्यार दे सकते हो। ओके गाइस, तो ब्राउनी से मिलके कैसे लगा ये आप मुझे ज़रूर बताना। और ब्राउनी के जाने के बाद उसका ये ऐसे वीडियो करना, इसके पीछे मेरा यही मोटो था कि मैं आप सबको यही बता पाऊँ कि कैसे ब्रीडिंग करना या फिर फॉरेन ब्रीड्स को बाई करना और उन्हें एज अ पेट के रूप में रखना, मतलब ये थोड़ा सा फॉल्टी प्रोसीजर है मैं कह सकती हूँ। बिकॉज इन ब्रीड्स को हमारे इन्वायरमेंट से मैच करने के लिए इनमें कई सारे जेनेटिकल चेंजेस आ जाते हैं और उस जेनेटिकल चेंजेस की वजह से इनमें कई सारे हेल्थ इश्यूज़, कई सारी डिज़ेबिलिटीज़, कई सारे बॉन्ड डिफेक्ट्स हो जाते हैं और उन सबको उन सब में इन्हें ही सफ़र करना पड़ता है जो हम एज अ पेरेंट्स नहीं देख सकते हैं। एंड ब्राउनी के साथ जो भी हुआ जाने अनजाने में वो हमारी गलती थी। हमें पता नहीं था कि फॉरेन ब्रीड्स लेना या फिर पग्स के ब्रीडिंग करते समय ये सब डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ये सब हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। पर उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि कैसे स्ट्रे डॉग्स हमारे इंडियन ब्रीड्स भी इक्वल लव, इक्वल फैमिली एक्सपेक्ट करते हैं या फिर उनका भी यही हक होता है कि वो भी इन ब्रीड्स को जैसे हम प्यार देते हैं, इन ब्रीड्स को जैसे हम फैमिलीज देते हैं, वैसे हम इंडियन ब्रीड्स को भी, हमारे स्ट्रे डॉग्स को भी ऐसे ही प्यार दे सकते हैं। और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कोई फॉरेन ब्रीड ही बाय करें या फिर उसके लिए ही ऑप्ट हो जाए। बिकॉज़ ब्रीडिंग करते समय उस फीमेल को कितनी बार उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसका कंसेंट हो या ना हो पता नहीं, लेकिन उसे बच्चे पैदा करने हैं, इसीलिए उसे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसकी बॉडी प्रिपेयर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसका यही काम है कि वो उस ब्रीड के बच्चे पैदा करे। एंड उसकी वजह से उस फीमेल को भी बहुत सारी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उसमें भी कई सारे फॉल्ट्स आ जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज जस्ट नॉट गुड, नॉट फेयर फॉर एनिमल्स आई गेस। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि डोंट गो फॉर फॉरेन ब्रीड्स एज मच एज वी हैव आवर इंडियन ब्रीड्स हियर। और उनको भी हम वही वाला प्यार दे सकते हैं, वही अफेक्शन से वो भी हमें प्यार दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो, अगर आपको ब्राउनी से मिल के अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू लाइक एंड सपोर्ट अस।